प्रतिशत संघटन। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी तत्व के प्रतिशत संघटन के बारे में। इसे हम कुछ इस तरह से समझते हैं। सोचो तुम्हारे एग्जाम में 100 नंबर का पेपर था, इसमें से तुमने 30 नंबर मैथ्स में, 25 नंबर साइंस में मिले हैं। अब अगर कोई पूछे कि तुम्हारे कुल मार्क्स में से साइंस के मार्क्स का प्रतिशत कितना है, तो हम इस तरह से निकालेंगे साइंस के मार्क्स अपॉन में कुल मार्क्स और इसे गुना करेंगे 100 से, यानी कि 25/100 इंटू 100 इंटू 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 25%। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारे कुल नंबरों में से 25% साइंस के हैं। बस इसी तरह जब हम किसी यौगिक में किसी तत्व की मात्रा जानना चाहते हैं तो हम यही तरीका अपनाते हैं, जिसे कहते हैं प्रतिशत संघटन। यानी कि किसी यौगिक में कोई तत्व कितना प्रतिशत है, ये हम उसी तरह निकालते हैं जैसे तुम अपने सब्जेक्ट्स के मार्क्स का प्रतिशत निकालते हो। तो बच्चों, किसी यौगिक में कोई तत्व कितना प्रतिशत मात्रा में है, इसे हम प्रतिशत संघटन की सहायता से मालूम करते हैं। तो इसके लिए हम बहुत ही सिंपल फार्मूला को काम लेंगे। सूत्र इस प्रकार से होगा, किसी तत्व का प्रतिशत संघटन बराबर n इंटू यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान अपॉन में यौगिक का मोलर द्रव्यमान इंटू 100। यहाँ n का मतलब है उस यौगिक में तत्व की संख्या। तो बच्चों, इसे हम एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रतिशत संघटन ज्ञात करो। हमारे पास जल यानी कि H2O है, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन उपस्थित हैं। अब हमें इन तत्वों का प्रतिशत संघटन ज्ञात करना है। सबसे पहले हम जल का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो बच्चों, यहाँ हम देख सकते हैं कि जल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन उपस्थित है और हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 1 होता है और ऑक्सीजन का 16। इसे हल करने पर हमें जल का मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम प्रति मोल प्राप्त होता है। अब हाइड्रोजन का प्रतिशत संघटन कुछ इस तरह से निकाला जाएगा। तत्व का प्रतिशत संघटन बराबर n इंटू यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान इंटू 100। हम जानते हैं कि जल में हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो n का मान 2 लेंगे और हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान होता है 1 और जल का मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम। तो हाइड्रोजन का प्रतिशत संघटन होगा, हाइड्रोजन का प्रतिशत संघटन बराबर 2 इंटू 1 अपॉन में 18 इंटू 100। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 11.11। इसी तरह से हम ऑक्सीजन का प्रतिशत संघटन निकालेंगे। यहां जल में ऑक्सीजन की संख्या 1 है तो n का मान 1 लेंगे और ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान होता है 16 और जल का मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत संघटन बराबर 1 इंटू 16 अपॉन में 18 इंटू 100। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 88.88। आप चाहो तो ऑक्सीजन का प्रतिशत संघटन ऐसे भी निकाल सकते हैं। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कुल प्रतिशतता है 100। अब अगर हमें यहाँ किसी एक तत्व की भी प्रतिशतता मालूम हो जाए तो हम दूसरे तत्व की प्रतिशतता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का प्रतिशत संघटन है 11.11 जो कि हमें मालूम है। तो हम यहाँ 100 में से हाइड्रोजन की प्रतिशतता को माइनस कर देंगे, जिससे हमें ऑक्सीजन का प्रतिशत संघटन का पता चल जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन का प्रतिशत संघटन बराबर 100 माइनस 11.11 बराबर 88.88। आई होप बच्चों आप लोगों को यह अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए एक और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, इसी फॉर्मूला को काम में लेकर हम ये देखेंगे कि एथेनॉल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत संघटन कितना है। तो बच्चों, इसके लिए हम ये फॉर्मूला काम में लेंगे। किसी तत्व का प्रतिशत संघटन बराबर n इंटू यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान अपॉन में यौगिक का मोलर द्रव्यमान इंटू 100। यहाँ n का मतलब है उस यौगिक में तत्व की संख्या। अब देखो, हमें पता है एथेनॉल का आणविक सूत्र C2H5OH होता है और हमें इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो यहाँ कार्बन का मोलर द्रव्यमान होगा 12, हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान होगा 1 और ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान होगा 16। तो हम अब आसानी से एथेनॉल का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं और वह होगा 2 इंटू 12 क्योंकि यहाँ कार्बन 2 है, प्लस 6 इंटू 1 क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 6 है, प्लस 1 इंटू 1 क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 1 ही है। तो मोलर द्रव्यमान होगा 46 ग्राम। अब कार्बन का प्रतिशत संघटन कुछ इस तरह से निकाला जाएगा। यहाँ एथेनॉल में कार्बन की संख्या 2 है तो n का मान 2 लेंगे। कार्बन का मोलर द्रव्यमान होता है 12। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 52.17। अब बारी हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत कुछ इस तरह से निकाला जाएगा।
यहाँ एथेनॉल में हाइड्रोजन की कुल संख्या 6 है, तो n का मान 6 लेंगे। हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान होता है 1। हाइड्रोजन का प्रतिशत संघटन बराबर 6 इंटू 1 अपॉन में 46 इंटू 100 से सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 13.04। इसी तरह से ऑक्सीजन का प्रतिशत संघटन होगा। यहाँ एथेनॉल में ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो n का मान 1 लेंगे और ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान होता है 16, तो ऑक्सीजन का प्रतिशत संघटन बराबर 1 इंटू 16 बटे में 46 इंटू 100। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 34.78। है ना, बहुत आसान। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है। तो चलो फिर एक और मजेदार प्रश्न को सॉल्व करते हैं। वाशिक सोडा के नमूने में क्रिस्टलीकरण के पानी के प्रतिशत की गणना करें। तो बच्चों, सबसे पहले हमें वाशियाम सोडा का फार्मूला पता होना चाहिए, जो कुछ इस प्रकार है Na2CO3.10H2O। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिस्टलीकरण में यदि हम एक अणु Na2CO3 लें तो इसके साथ 10 अणु जल यानी कि 10 H2O जुड़े होंगे, जो मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं। तो अब हमें इस बड़े अणु का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है और इसमें उपस्थित 10 जल के अणुओं की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो चलिए फिर इस बड़े अणु का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। अब बच्चों, यहाँ सोडियम का मोलर द्रव्यमान होगा 23 और इसे 2 से गुना करेंगे क्योंकि इसकी संख्या अणु में 2 है। इसी तरह कार्बन का मोलर द्रव्यमान होता है 12 और इसे 1 से गुना करेंगे क्योंकि इसकी संख्या अणु में 1 है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, जिसका मोलर द्रव्यमान होता है 16 और इसे 3 से गुना करेंगे क्योंकि इसकी संख्या अणु में 3 है। अब बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ हम H2O का मोलर द्रव्यमान 18 लेते हैं और इसे 10 से गुना करेंगे क्योंकि इसकी संख्या अणु में 10 है। H2O का मोलर द्रव्यमान आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो बच्चों, हमें Na2CO3.10H2O का मोलर द्रव्यमान प्राप्त होता है 286 ग्राम प्रति मोल और जल का मोलर द्रव्यमान होता है 18 ग्राम प्रति मोल। अब हमें पानी यानी H2O का प्रतिशत निकालना है, तो हमें यह फॉर्मूला लगाना है। किसी अणु का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर n इंटू अणु में उस यौगिक का द्रव्यमान अपोन में इस बड़े अणु का मोलर द्रव्यमान, और इन्हें गुना कर दें 100 से। यहाँ n अणु की संख्या है, तो पानी यानी H2O का द्रव्यमान प्रतिशत कुछ इस तरह से निकाला जाएगा। यहाँ Na2CO3.10H2O में H2O की संख्या 10 है, तो n का मान 10 लेंगे। H2O का मोलर द्रव्यमान होता है 18। H2O का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर 10 इंटू 18 अपोन में 286 इंटू 100। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 62.93, यानी कि Na2CO3.10H2O में H2O का द्रव्यमान प्रतिशत 62.93 है। तो बच्चों, कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा और आप चाहते हैं शॉर्ट और टॉप क्लास नोट्स, तो अभी विजिट करें mynoteswala.com, जहां आपको मिलेंगे सरल और इजी नोट्स, जिससे कि आपके सारे टॉपिक आसानी से क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।